हेलो क्यूटीज, मैं चली अब एक नए डेस्टिनेशन में। यस, ये डेस्टिनेशन कह लो या आप कह लो भगवान के दर्शन करने। यस, घूमना तो होता ही रहता है गाइस, पर जो आराम, जो सुकून, जो भगवान से मिलने का अलग जुनून होता है वो कुछ और ही है। तो सबसे पहले हमने की बस लक्ष्मी हॉलीडेज की। मैं मोस्टली जो मेरा ट्रैवल होता है बाय बस वो या तो फिर होता है लक्ष्मी हॉलीडेज या फिर जिंग बस से। एंड स्लीपर की थी हमने। इसमें दोनों चीज अवेलेबल थी, आप सिटिंग के थ्रू भी जा सकते थे। और मेरे को हो क्या रहा है, फंबल कर रही हूँ। और स्लीपर के थ्रू मैंने स्लीपर प्रेफर किया। 800 के अंदर टिकट मिल गई थी और मैं पहुंच गई ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड, जहां से हमें आगे जाना था। अब आप सोच रहे होंगे ऋषिकेश से आगे? जी हाँ, हम जा रहे थे टुंगनाथ, जिसके लिए हमने करी थी आगे के लिए टुंगनाथ तक की कैब, जो हमें पड़ी थी 4,500 रुपये में। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा लोग हो तो मैं कहूँगी प्रेफर कीजिए कैब, क्योंकि बस से आपको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू कैब। और कैब आपको इजीली आराम से पहुंचा देती है। बस आपको, हाँ बस भी मिल जाती है, बट आपको सुबह सुबह मिलती है। और आप ऑब्वियसली अगर आपका बार्गेनिंग पावर अच्छा है तो आप उसमें भी, और इवन बलेरो वगैरह भी जाती है। हमने ऑब्वियसली पर्सनल करी थी तो थोड़ा हमें प्राइस 4,500 हमें थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, बट सही था। मतलब आराम से हम पहुंच, ड्राइवर भैया थे काफ़ी हम अच्छे थे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। और ये है गाइस टुंगनाथ। और टुंगनाथ में हमने जाके ही अपने रहने का अरेंजमेंट किया था, क्योंकि ऑनलाइन जो दिख रहा था वो चोपटा के लिए दिख रहा था, जो कि टुंगनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू जाती या फिर किसी भी वेबसाइट की लाइक गो आई बुक, क्योंकि वो वहाँ पे जो है आपको एक तो नेटवर्क नहीं है टुंगनाथ में, नीचे आपको कोई फोन का नेटवर्क नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयरेस्ट से रेयरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सोलर से ही चलता है वहाँ पे सब कुछ। तो हमने वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट रूम किया था। तो वो भी अगेन आप सीजन टू सीजन वेरी करता है। हम गए थे मई के टाइम, तो हमें जो रूम था, अगर आप जा रहे हो तो आपको 4,000 में 8 जन, मतलब अप टू 8 पीपल्स आप एक रूम में रह सकते हो, ऐसा था। और कैंपेन वगैरह भी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया रूम सॉर्ट। देन आगे ऊपर जाने के लिए गाइस आपको लेनी पड़ेगी स्टिक, जो आप नीचे ही ले सकते हो। आपको 50 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। जो स्टिक का प्राइस पड़ता है 30। आप जब वापस आते हो वो आप जमा करा देते हो, देन वो आपको 20 रुपीज रिफंड हो जाता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा ऑब्वियसली चलते चलते, और गाइस मैं चढ़ाई बता दूं, कहते हैं 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर की तरफ है। मतलब ऊपर जा रहे तो ऑब्वियसली बॉडी थोड़ा थोड़ा, ये सबसे हाईएस्ट टॉप में शिव जी का मंदिर है ऑल ओवर, मतलब वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर का शिव मंदिर है। तो और टॉप में है। इवन आप तुंगनाथ में भी स्टे कर सकते हो ऊपर जाके, अगर आपको ऊपर चंद्रशिला नेक्स्ट डे जाना है। यहाँ पे आप घोड़े भी कर सकते हो, मतलब खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, और ये जो मतलब बंदे भी आपको लेके जाते हो उठा के, वो भी कर सकते हो। घोड़े का प्राइस आई थिंक 1300 है, इसका प्राइस मुझे नहीं पता चढ़ के जाने का। एंड गाइस 3.5 किलोमीटर, अगर आप बहुत अच्छा ट्रैकर हो तो आप 2.5-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और मेरी तरह देख रहे हो ना कितना वो है, एरिया स्लोपिंग वाला है, ईजी तो नहीं था गाइस, देख रहे हो। तो अराउंड मेरे को लग गए थे 3.5 घंटे के ऊपर। और मैं बीच बीच में रुकी भी थी मैं, और बट हाँ मैंने इंजॉय भी किया था, बीच में खाया पिया भी था, मैगी खा ली। देन खाने पीने का आपका बना हुआ है, ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खाने पीने का मिल जाएगा, बस नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप फोन से थोड़ा दूर हो जाओगे। हाँ बीच बीच में नेटवर्क मिलता रहेगा। सो बाकी की चीजें आप कर लीजिएगा। ये देखिए ना यहाँ पे सारा आपको मतलब मिल जाएगा। अब आते हैं टुंगनाथ, ये भोले बाबा का जो कि हाईएस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ये सबसे ऊपर है मंदिर। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम भी होता है, तो आप प्लीज अपना जो भी अगर आप मेडिकेशन में हो तो प्लीज अपना मेडिकेशन वगैरह लेके चलिएगा। बाकी अपनी जो भी चीजें आप लेके चलिए। अब आते क्या इसके पीछे कहानी है। कहा जाता है कि मतलब जब पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध छिड़ा था, और पांडव ने कौरवों को हराया था, युद्ध में परास्त किया था,
तब पांडव क्षमा प्रार्थी मतलब क्षमा प्रार्थी थे शिव जी की, और वो आराधना कर रहे थे शिव जी की कि ऑब्वियसली उन्होंने अपने भाइयों को क्षति पहुंचाई थी, उसके लिए भगवान से क्षमा मांग रहे थे। तब शिव जी ने बैल का रूप लिया था और उन्होंने अपने 5 जो बैल के अंश थे 5 जगह उन्होंने मतलब वहां पे पड़े थे, लाइक मतलब गिरे थे जो भी, लाइक केदारनाथ में उनका कोवड़ गिरा था, टुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में उनका चेहरा, मध्वेश्वर में उनकी नाभि और कल्पेश्वर में उनका सर। तो उन्होंने अपने आप को एक तरह से 5 हिस्सों में बांट दिया था और उसी 5 हिस्सों को पंच केदार बोला जाता है। उसी एक केदार का नाम है टुंगनाथ। अगर आप टुंगनाथ में जा रहे हो तो आप भोले बाबा के एक अलग ही अच्छे से दर्शन होंगे, आपको अलग सुकून मिलेगा। और यहाँ से आपको भोले बाबा के दर्शन के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी वादियाँ। और हाँ, साथ ही मैं आपको कहूँगी कि आप बाकी के 4 केदार भी ज़रूर कीजिए ऑब्वियसली। और केदारनाथ तो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। और इसके बाद चंद्रशिला आपके तुंगनाथ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी चढ़ाई थोड़ी कठिन है एज कम्पेयर टू टुंगनाथ। और टुंगनाथ में आपको रहने का भी व्यवस्था है, अगर आप रहना चाहते हो, अगले दिन चंद्रशिला करना चाहते हो तो आप स्टे कर सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद आप वहाँ पे खाने पीने के भी आपका अरेंजमेंट है, तो आराम से आप खा पी भी सकते हो। यहाँ से आप प्रसाद ले लीजिएगा, प्रसाद भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अब आगे जो 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है आप तभी करिएगा जब लगे कि मौसम सही है, आपको अच्छे से दर्शन हो, मतलब अच्छे से आपको दिख जाएंगे। और चंद्रशिला में कहा जाता है, चंद्रशिला में जाके श्री राम जी ने तपस्या की थी, और ये भी कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भी तपस्या की थी। सो गाइज, हम लोगों ने चंद्रशिला नहीं किया था क्योंकि तब मौसम ऑब्वियसली पूरा बादल ढका हुआ था। सो हमने टुंगनाथ में ही दर्शन करके भोले बाबा के फिर हम नीचे आ गए। और नीचे आना भी उतना ही ऑलमोस्ट टाइम लगता है। और आके स्टिक आप ज़रूर उनको दे दीजिएगा। और हाँ, और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ थी कि आपको गंदगी नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ें फेंकी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा था उस चीज़ों का। और ये गणेश होटल में ज़रूर खाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी मैगी मिलती है और बहुत ही अच्छा व्यू था गाइस। और कोशिश करिएगा अच्छे जूते पहन के जाए कि मतलब इजी, जो आपको चढ़ने में दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा।